हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज आपको फिर से इस क्लास में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार उदाहरण, कोई जो कि एनसीईआरटी गणित का चैप्टर 6 नंबर है, बिहार बोर्ड के लिए, अक्सर बिहार बोर्ड के लिए। तो सबसे पहले उदाहरण 3 जो है क्या कर रहा है, त्रिभुज ज्योमेट्री क्लास है। या ज्योमेट्री में देखिए कि सबसे पहले कह रहा है कि उदाहरण 3 की आकृति 6.16 में, यानी यह आकृति है। इस आकृति में क्या कर रहा, पी एस बटा एस क्यू बराबर है पीटी बटा टी आर है, तथा कोण पी एस टी, यानी कोण पी एस टी और कोण पी आर क्यू हमें दिया है। और सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु का अर्थ ही आपको पता होगा, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, यानी पी क्यू आर में हमें पी क्यू बराबर पी आर मिल जाए तो यह जो त्रिभुज पी क्यू आर होगा यह क्या होगा, समद्विबाहु होगा। तो सबसे पहले हमें यह सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए 4 चरण हम आपको बताए थे। तो सबसे पहले क्या है, दिया है। पहला चरण है दिया है। क्या दिया है भाई? दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया कि पी एस बटा एस क्यू बराबर पीटी बटा टी आर, पी एस बटा एस क्यू बराबर पीटी बटा टी आर और दिया है। और इसके साथ साथ जो है तथा कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के। इतना तो हमें दिया है। अब हमें सिद्ध करना है। दूसरा चरण होता है क्या, सिद्ध करना है। तो दूसरा चरण सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी पी क्यू बराबर पी आर। पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात क्या सिद्ध करना है, पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर। अब तीसरा चरण जो होता है रचना। तो रचना की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीज हमें चाहिए वो चीज हमें पहले से मौजूद है। तो रचना नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रमाण पर चलते हैं। तो आप प्रमाण में देखिए, प्रमाण में हमें दिया है कि पी एस बटा एस क्यू बराबर पीटी बटा टी आर। इस त्रिभुज में है, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो बनाएंगे यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर। यह पी है, यह क्यू है और यह आर है, एस टी। तो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया, पी एस बटा एस क्यू बराबर पीटी बटा टी आर दिया है। कैसे? तो दिया है, देख लीजिए, दिया है, हमें दिया है। अब हमें यह तो मिल गया। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, एस टी समांतर हो जाएगा क्यू आर के। इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम आपको थेल्स प्रमेय का विलोम बताए हुए हैं, पिछले क्लास में आप देख सकते हैं। तो इसके विलोम से एस टी समांतर क्यू आर यह हो जाएगा। यदि इस त्रिभुज में दो रेखा यानी एस टी और क्यू आर क्या है, समांतर है, और इसको पी क्यू कोई तिर्यक रेखा का काम कर रहा, जिसमें दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो क्या क्या युग्म निकलता है। पहला तो एकांतर कोण बराबर होता, दूसरा संगत कोण बराबर होता, और एक ही और का अंतर कोण क्या होता, 180 डिग्री होता। तो इसमें जो है पी क्यू जो है एस टी और क्यू आर समांतर है, और पी क्यू जो है तिर्यक का काम करता है। तो यह कोण एस और कोण क्यू क्या संगत रूप से बराबर होगा। इसी तरह कोण टी कोण आर के बराबर होगा। तो हमें इतना ही चीज चाहिए, पी एस टी, कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर, हमें यही चाहिए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण
पी एक्स कोण की बात करें तो पी एस टी कोण पी एस टी बराबर हो जाएगा, इस कोण की बात करें तो पी क्यू आर कोण पी क्यू आर। यह कैसे? संगत कोण से, संगत कोण से, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें दिया क्या है उस पर हम ध्यान देंगे। तो हमें दिया है कि कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू, तो यहां पर लिखेंगे परंतु दिया है, क्या दिया है? दिया है कि कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के। समीकरण इसे हम दो कैसे? तो दिया है, तो समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात करें तो इसका एलएचएस इसका एलएचएस के बराबर है, तो इसका आरएचएस भी बराबर होगा। तो इसीलिए कौन इसका समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? इस एलएचएस आरएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आरएचएस पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। इतना तो हमें आ गया। और यह जो है कौन सा त्रिभुज में मिला? पी क्यू आर और पी आर क्यू। यह जो बड़ा वाला त्रिभुज में हमें मिल रहा है पी क्यू आर। तो यहां पर त्रिभुज का चित्र बनाते हैं, पी क्यू आर, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब त्रिभुज पी क्यू आर में हम देखें, पी क्यू आर में तो यह त्रिभुज, यह कोण इस कोण के बराबर है। तो इसके सामने वाला जो भुजा है, यह कोण पी आर क्यू के सामने वाला भुजा कौन है? पी एस है, पी क्यू है, और इसके सामने वाला क्यू के सामने वाला पी आर है। तो यह दोनों बराबर होगा। कैसे? तो हम बता रहे कैसे होगा। पहले देखे, चूंकि पी क्यू आर बराबर है किसके? कोण पी आर क्यू। कैसे? समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इसके सम्मुख कोण क्या? सम्मुख भुजा पी क्यू और उसके पी आर। तो हम लिखेंगे कि बराबर एक किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजा जो होंगे वह बराबर होती है। इसलिए यह बराबर कौन है? तो इसके बराबर इसके सम्मुख भुजा क्या है? पी क्यू, और इसके सम्मुख भुजा पी आर। तो इस दोनों के भुजा के जो सम्मुख भुजा होंगे वह बराबर होंगे। तो इसलिए लिखेंगे सम्मुख कोणों के सम्मुख बराबर कोणों के सम्मुख भुजा, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। और हमें सिद्ध क्या करना था? यदि पी क्यू बराबर पी आर हो जाता है यो, तो त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु हो जाता है। तो यहां पर हमें सिद्ध हो गया पी क्यू बराबर पी आर। तो इसलिए क्या हो जाएगा? अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक पी क्यू आर क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया।